हमने तो गुरुओं का भी व्यापार बना लिया। ऐसा गुरुडम फैला इस देश में। आप तो शरीरों से जुड़ रहे हैं, संस्थाओं से जुड़ रहे हैं, दुकानदारों से जुड़ रहे हैं। गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, मैं बार बार कह रहा हूं। जिन बातों से आपके जीवन में परिवर्तन आए, समझ लेना ये गुरु गादी है मेरी। आज जरा एक दोहा बताऊंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। पहली तो बात शर्त यह है, गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा है, अकेले नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। सुनना जरा जिस दोहे को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। पहली तो बात, गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा है। अब तक तो इतना ही अर्थ है ना इस बात का। अब आगे क्या कहा समझ में नहीं आ रहा। किसके पैर पकड़ू? दोनों खड़े हैं, किसके पैर पकड़ू अब तक समझ में नहीं आ मेरी। तो क्या कहा? बलिहारी गुरु, ऐसे गुरु पर बलिहारी जाऊं। कितना सच्चा मेरा गुरु, कितना अच्छा मेरा गुरु। बलिहारी गुरु आपने। अब तक तो एक का इतना ही अर्थ है ना। बलिहारी गुरु आपने, ऐसे गुरु पर बलिहारी जाऊं। उसमें सोच ही रहा किसके पैर पकड़ूं। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा मेरे पैरों का झंझट छोड़, गोविंद दियो बताए। भगवान के पैर छोड़। याद रखना, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु मंजिल बताने वाला है, गुरु द्वार है जिससे होकर के परमात्मा तक जाया जाया करता है। गुरु मार्ग बताने वाला है, गुरु मंजिल नहीं है भाई। मंजिल परमात्मा है। मंजिल कौन है? परमात्मा तक जो ले जाए वो गुरु है हमारा। कितना सच्चा मेरा गुरु। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रभु जी गोविंद दियो बताए। जिसने गोविंद को बता दिया, गोविंद के चरण छू ले। मैं तो लाने वाला था। गुरु के वचनों पर विश्वास करके, उनकी बातों को अपने जीवन में अपना करके चले। गुरु को द्वार बनाए, गुरु को भगवान के और अपने बीच में दीवार ना बनाए। द्वार तो बनाए, दीवार ना बनाए। परमात्मा तक पहुंचना है, गुरु पर विश्वास रखे, गुरु की बातों पर विश्वास रखे, उन बातों को अपने जीवन में उतारे, तभी कल्याण होगा। वरना 1000 गुरु बदल ले, कोई कल्याण करने वाला कोई कल्याण नहीं होगा। मेरे पास आते हैं, महाराज गुरु धारण करना है। मैंने कहा बस भाई, मेरा तो इतना सा काम है, कथा कह दी, उसका गुणगान कर लिया, लोगों के भीतर प्रेम भक्ति का जागरण कर दिया। मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं कह रहा हूं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को आदि गुरु तुम्ही रूपी
आदि गुरु तो भगवान महादेव हैं। जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, घबराइए मत, महादेव को अपना गुरु मान करके अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। अगर जहां आपका दिल ठहर जाए, शांति आ जाए, उस गुरु की शरण में आकर के उनकी बातों को जीवन में अपना करके आप अपने जीवन का मंगल कर सकते हैं। ये चौथी भक्ति है।